अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने आपको पढ़ाया है सबक 4 ग़ज़ा पढ़ा चुके हैं, मुश्किल अल्फाज करवा चुके हैं और सफ़ा नंबर 17 पे मुतज़ाद अल्फाज भी करा दिए, खाली जगह भी करवा दी है। अब आपका है सफ़ा नंबर 16 जिस पे सवाल जवाब लिखना है आपको। और नीचे देखिए किताब में है सवाल नंबर 3, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। यानी जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है बच्चों, तो ये सब जो लिखा है उसके नीचे नीचे भी आपको लिखना होगा। जैसे ये लिखा है वैसे ही यहाँ लिखेगा, जैसे ये लिखा है वैसे यहाँ, जैसे ये है वैसे ये। तो ये आपको किताब में भरना है, कापी में भी करना है। अब फ़िलहाल इस वक्त हम आपको करा रहे हैं सबक सवाल जवाब। तो तारीख डालिए 27/8/2020। अब देखिए जवाब लिखिए। लिखा है सवाल नंबर 2 पे लिखा है खाने से पहले और खाने के बाद हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो सबक आपने पढ़ा हुआ है, किस बात का ख्याल रखना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए। मार्जिन लाइन कीजिए। डेट आपने डाल ली है, हेडिंग डालिए। क्या है ये? सवाल जवाब। सवाल जवाब। अब यहाँ पे सवाल नंबर 1 उतारिए किताब से देख के। सवाल नंबर 1 ये देखिए, जवाब लिखिए। जो लिखा है सवाल नंबर 2 उसमें से पहला सवाल है खाने से पहले। सफ़ा नंबर आपका 16 है और सवाल नंबर 2 है जिसमें लिखा है जवाब लिखिए। तो ये वाला पहला सवाल है खाने से पहले, खाने से पहले और खाने के बाद हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ आपको जवाब लिखना है। जवाब नंबर 1 कापी में लिखना है आपको, रफ कापी में नहीं, फेयर कापी में। अब देखिए किस बात का ख्याल रखना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं ना सबसे पहले। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाने के बाद हाथ दोनों हाथ लिखिए। दोनों हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए। ताकि हाथों में गंदगी ना रहे। अगर हाथ धो लेंगे तो हाथ साफ़ सुथरे हाथ से खाना खाएंगे तो खाना भी साफ़ सुथरा पहुँचेगा। और अगर हाथ नहीं धोएंगे तो गंदे गंदे हाथ खेल के आए, जैसे भी करा वैसे हमारे हाथ धो, हमने खाना खा लिया
तो हाथों में जो गंदगी लगी वो मुंह में चली जाएगी, वो पेट में पहुंच जाएगी, इससे हम बीमार हो जाते हैं, पता है ना। अब ऐसे लाइन खींचिए पूरी, फिर उसके बाद डालिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, गंदे खाने और पानी से किस बात का खतरा रहता है? गंदे खाने और पानी से किस बात का खतरा रहता है? क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब यहाँ लिखिए जवाब नंबर 2। गंदे खाने या गंदे पानी से क्या होता है? बीमार हो जाते हैं ना, तो यही कहेंगे, गंदे खाने और पानी से मुख्तलिफ़ बीमारियों का, यानी तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। गंदे खाने और पानी से मुख्तलिफ़ यानी तरह तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियों का खतरा रहता है। जैसे अगर हम शॉर्ट आंसर पूछें कि गंदे खाने और पानी से किस बात का खतरा रहता है, तो मुख्तलिफ़ तरह बीमारियों का। और लॉन्ग लिखेंगे तो इसी तरह, गंदे खाने और पानी से मुख्तलिफ़ तरह यानी तरह तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियों का खतरा रहता है। फिर लाइन खींचिए। इसमें ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं सवाल। हमें अच्छी सेहत रखने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हमें अच्छी, यहाँ पर क्या सवाल नंबर 3, अच्छी सेहत रखने के लिए किन बातों का, कई चीज़ें पूछी, किन बातों, बात नहीं कहा है, बातों का ख्याल रखना चाहिए? अब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छी सेहत के लिए खाना के लिए खाना वक्त पर खाना चाहिए। खाना खूब चबा कर खाना चाहिए।
जिससे खाना अच्छी तरह हज़म हो जाए, हज़म हो जाता है। बर्तनों का भी साफ सुथरा होना चाहिए। बाज़ार का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वगैरह। चलिए फिर यहाँ पे लाइन कीजिए। सवाल नंबर 3 हो गया। पहला है, खाने से पहले, खाने के बाद हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? तो खाने से पहले और खाने के बाद दोनों हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि हाथों में गंदगी न रहे। सवाल नंबर 2, गंदे खाने और पानी से किस बात का ख़तरा रहता है? इसका जवाब है गंदे खाने और पानी से मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का ख़तरा रहता है। सवाल नंबर 3 है, हमें अच्छी सेहत रखने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो अच्छी सेहत के लिए खाना वक्त पर खाना चाहिए, खाना खूब चबा कर खाना चाहिए जिससे खाना अच्छी तरह हज़म हो जाता है। बर्तनों का भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाज़ार का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। समझ में आया आपका? कई बातों का ध्यान वगैरह वगैरह, यानी इस तरह की बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छी सेहत के लिए खाना वक्त पर खाना चाहिए, खाना खूब चबाकर खाना चाहिए जिससे खाना अच्छी तरह हज़म हो जाता है। बर्तनों का भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाज़ार का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की और बहुत सी बातें होती, सब तरह का ध्यान रखेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी तो खाना भी फ़ायदा देगा, और अगर सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। हम बीमार रहेंगे और बीमार ही रहेंगे हमेशा, हर चीज़ खा पी भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब तीनों सवाल उतारना है आपको। कल हम आपको इसी सबक का इमला बोलेंगे, ध्यान से तैयार करिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।